हेलो दोस्तों। मेरा नाम अमन है और मैं एक गे हूँ। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। एंड गे होना मेरी लाइफ का एक ऐसा डार्क साइड है जो मैंने आज तक सबसे छिपाया है। सबसे अपने पेरेंट्स तक से भी इस सच को छिपाया है। मैंने उन्हें भी नहीं बताया कि मैं एक गे हूँ। मैं इसका स्टार्ट वहाँ से करना चाहता हूँ जब मैं बहुत छोटा था। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गे और लेस्बियन जैसी चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। मेरे फ्रेंड्स मुझे लड़की लड़की कह के चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि मेरा आवाज़, मेरा रहन सहन, मेरा चाल चलन सब लड़कियों की तरह था। मेरे फ्रेंड्स भी इस बात को या मेरे पेरेंट्स इस बात को कभी नहीं समझ पाए। मुझे लड़की बनना, लड़कियों की साड़ी पहनना और झुमके पहनना, हार पहनना, कमर में लटकाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ें करना। मैं खुश होता था ये सब चीज़ें करके। और जब मैं बहुत छोटा था तो ये सब चीज़ें मुझे लगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। पर अब वो समय आ गया था जब मैं बड़ा हुआ और सब चीज़ें बदल सी गई मेरे लिए, और भी उलझ सी गई थी सारी चीज़ें। क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि गे और लेस्बियन क्या होते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है और वो कैसे होते हैं। ठीक है, जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि मुझे लड़के क्यों पसंद हैं। जब जानकारी हुई तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया मुझे। मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं बहुत सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। भगवान ने इतनी बड़ी आबादी बनाई, इतनी बड़ी जनसंख्या बनाई, इतने सारे लोग बनाए, तो उसमें मुझे ही ऐसा क्यों बनाया। बहुत कोसता था, बहुत रोता था। कितने 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 दिन रोता था मैं रात को। और आप ऐसे रो भी नहीं सकते किसी के सामने। कमरे में कंबल के अंदर कैसे कैसे आप रो रहे हो। और मतलब बहुत ज़्यादा जब पता हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस में गया था। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ था मैं इस चीज़ से। और मैं ये सोचता था कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं औरों की तरह खुश नहीं रह पाऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं बिता पाऊँगा। बहुत सोचता था। तो ऑब्वियसली बाहर तो आना था क्योंकि लाइफ इन सब चीज़ों से आपकी नहीं चलने वाली है। और फैमिली मेरी वैसी थी, मैं अकेला हूँ तो मुझे ही देखना है सबको। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। बहुत सोचता था, बहुत डिप्रेशन था मेरे पास। फिर कभी सोच के ये भी खुश होता था कि हम अलग हैं सबसे। फिर जब कभी बाहर निकलता, जब दोस्त लड़की बुलाते या ऐसा कुछ करते तो फिर से डिप्रेशन में जाता था। एंड बहुत सोचता था। फिर ऐसे लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट किया। सोचा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलने वाली और लोगों का तो काम है बोलना। ठीक है, वो तो बोलेंगी ही बोलेंगे। बट फिर वही है कि थोड़ा सा दिमाग से काम लिया। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ अब थोड़ा डिप्रेस्ड रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर समझ गया कि नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला है, आपको बाहर आना पड़ेगा। सो या मैंने फिर ख़ुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया था और मैं बाहर आना स्टार्ट हुआ था डिप्रेशन से। मैंने ख़ुद को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की थी। एंड या वो कोशिश मेरी कामयाब भी हो रही थी। ठीक है, मैं बहुत कोशिश के बाद उस डिप्रेशन से बाहर आया। एंड मैंने स्टैंड लिया खुद के लिए कि नहीं, कि ये बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। बस यही सोच के लिए खुद के लिए स्टैंड लेता गया। और अब नहीं लगता मुझे बुरा, कोई मुझे कुछ भी कह दे तो अब नहीं सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा। और अब तो इतना नहीं सोचता। पर जब पहले लोग बोलते थे कि तू गे है या लड़कियों की तरह है, छक्का है, ये वो बोलते थे, तो सुसाइडिंग थॉट्स तो बहुत ज़्यादा आते थे। सोचता था कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, छत से कूद जाऊँ, या जहर खा लूँ, या ट्रेन से कट के मर जाऊँ, बस के नीचे आ जाऊँ। बहुत सारी ऐसे थॉट्स चलते थे। तब छोटा था और नहीं था उतना दिमाग। लोग जब बोलते थे तो ख़राब लगता था, नहीं समझता, जानता था कि ये मेरी सच्चाई है, पर फिर भी उनकी बातों को सुन के मुझे ख़राब लगता था।
बहुत सोचता था और सुसाइडिंग थॉट्स तो बहुत आए थे वैसे। फिर मैंने ये सोचना स्टार्ट किया खुद को समझाने के लिए कि और भी तो लोग होते होंगे ना इस दुनिया में गए, वो भी तो अपनी लाइफ स्पेंड कर ही रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, तो फिर मैं क्यों मर जाऊँ, या ऐसा करना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी लोग तो होंगे ना इस दुनिया में जो गे हैं और किन्नर भी हैं, वो भी तो अपनी लाइफ जी रहे हैं। हालांकि उनका समाज अलग है, वो मर जाते हैं तो उनको चप्पलों से पीटा जाता है ताकि वो अगले जन्म में ये किन्नर ना बने, या उनकी लास्ट जो अंतिम यात्रा होती है वो किसी को नहीं दिखाया जाता, कहते हैं कि वो कोई देख ले तो वो किन्नर बन जाता है। इसलिए ये छुपा के करते हैं ताकि कोई इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि ये बहुत अलग है। लोग जितना सोचते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा ही अलग है ये चीज़। तो फिर मैंने बस यही सोचा कि और भी लोग तो हैं ही, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी इतनी मुश्किल से दी है, तो सिर्फ ये सोच के मर जाना अच्छी बात नहीं है। और ये किसी चीज़ का मरना किसी चीज़ का कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कभी भी मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अब कहते हैं ना कि आप जब अपने अंदर कुछ चीज़ रखते हो तो वो आपको उतनी ही परेशान करती है, और अगर आप किसी के साथ इस चीज़ को शेयर करते हो तो आप अच्छे हो सकते हो, ठीक है। आपका जो दर्द है, कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है। तो तब जब बहुत छोटा था तब बहुत सोचता था कि काश कि कोई ऐसा हो जिससे मैं बता पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, तो तब ऐसा कोई नहीं था। बट अब जब मैं बड़ा हुआ था तो हाँ, था मेरा एक फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड। पहले तो बहुत सोचता था कि उसको इस चीज़ों के बारे में बताऊं या ना बताऊं, बट डरते डरते मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई। एंड काफ़ी अच्छा फ्रेंड था मेरा, उसने समझा मेरी बातों को। एंड मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। एंड उसने मेरे को बहुत सुझाव दिया, पूछा कि तू अपने फ्रेंड को बता, अपने घर पे बताया क्या। मैंने बोला नहीं, ये चीज़ें घर पे मैंने नहीं बताई हैं। एंड उसने मेरे से, मैंने पूछा कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, उसने बोला नहीं, ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है, या बतानी भी हो तो तब जब तुम खुद के पैर पे स्टैंड हो जाओ, ठीक है, जब तुम्हें अगर ऐसा लगे कि, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें घर वालों के हिसाब से ये कलंक है, ठीक है, तो आप बताओगे तो वो आपको बाहर ही निकाल देंगे। तो अगर आप खुद के पैर पे स्टैंड ले लेते हो ना, उसके बाद अगर आप फैमिली वालों को कुछ भी बोलते हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को यही सजेस्ट किया, एंड उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, इनफैक्ट आज भी सब बहुत सपोर्ट करता है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ और मैं अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड उसको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एंड उसने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को हर एक मैटर में, हर एक चीज़ में। उसको अच्छे से पता है दैट कि मैं ये हूँ। एंड वो मुझे काफ़ी सपोर्ट भी करता है। उसने मेरे को ये चीज़ें बताने से तो मना नहीं की, बट ये बोला कि जब तू खुद के पैर पे हो जाना, जब तू तब बताना, क्योंकि तब उनको इस बात का बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी उस वक्त। इस वक्त बताया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मुझे उसका ये सुझाव काफ़ी पसंद आया। एंड मैंने नहीं बताया इस बात को घर वालों को। और उसने मुझे ये बोला कि तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए कि तुम जो हो वो हो। दुनिया का काम है बोलना, वो सिर्फ बोलेगा दुनिया, ठीक है। तुम्हें अपने से मतलब होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें खाने का खर्चा ये दुनिया नहीं देती है, ठीक है। तो तुम इस दुनिया के क्यों मतलब केयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे ये सारी चीज़ें सही लगी कि दुनिया से मुझसे क्या लेना देना है। दुनिया को काम है बोलना, मेरा काम है करना। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी, मुझे जो करना मैं वो करूँगा, ठीक है। उसने मुझे ये बताई और मुझे ये चीज़ सही लगी, तो मैं इसी पे अमल किया मैंने, और मैंने नहीं बताई। एंड मैं खुद को अभी स्ट्रगल पे हूँ लाइफ पे। एंड या जब मैं हो जाऊँगा, अगर मुझे कोई अच्छा दिखा या मिला जो मेरे जैसा, तो मैं उससे ज़रूर से अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोचूंगा, और तब मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। एंड नाउ आई एम फील वेरी प्राउड दैट आई एम अ गे। एंड जो भी लोग मेरे जैसे हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि उनको भी खुद प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि वो सबसे अलग हैं और काफ़ी खुशनसीब हैं वो। अब यार वो दोस्त ही एक ऐसा काम करने वाला है जो पूरी की पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी लाइफ और ये पूरी स्टोरी बदल देती है। अब वो क्या करने वाला है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। सो बाय बाय।